आखिर ये आंसू कब तक। हेलो अनुष्का। अरे नहीं नहीं, मैं तो उसकी सास बोल रही हूँ। वो नहाने गई है। आप मुझे बता सकते हैं कोई बात है क्या समधी जी? बालाजी ने अनुष्का के पापा अमित जी से फ़ोन पर कहा। अमित जी, वो तो अब अनुष्का ही बता सकती है क्योंकि उसने अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे फ़ोन किया था, पर मैं गाड़ी चला रहा था, उठा ना सका। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद अमित जी का वापस फ़ोन आता है। हेलो बेटा, कॉल किया था तूने? अमित जी ने कहा। अनुष्का, हाँ पापा, बस ऐसे ही फ़ोन किया था, आपसे बात करने का मन किया इसीलिए। अमित जी, ओ अच्छा, मुझे लगा तू इस समय कभी फ़ोन नहीं करती क्योंकि मैं दुकान पर होता हूँ। अनुष्का, ठीक है पापा, फिर बाद में कॉल करती हूँ। इधर अनुष्का फ़ोन रखती है और उधर उसके सामने खड़ी माला जी कहती हैं, क्यों फ़ोन किया था अपने पापा को? हमारी शिकायत करने के लिए? पर तू ये क्यों नहीं समझती कि तेरे पापा की ही गलती है? अगर वो विवेक के बिजनेस के लिए मदद कर देते तो फिर तुझे भी इतनी तकलीफ़ नहीं होती। अगर उन्हें अपनी बेटी की फ़िक्र होती तो कभी भी विवेक को पैसे देने से मना नहीं करते। वैसे भी शादी के बाद लड़कियों को ससुराल में जो कुछ भी क्यों ना सहना पड़े, उसके मायके से सिर्फ समझौता करने की ही सीख मिलती है। तो तुम्हारे पापा भी यही करेंगे। और अगर तुम्हें फिर भी उनसे विवेक के बारे में कहना है तो कह सकती हो। उसके बाद जो विवेक तुम्हारा हाल करेगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अनुष्का रोने लग जाती है और मन ही मन सोचती है, क्या सच में शादी के बाद लड़कियों के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता? क्या सच में पापा नहीं सुनेंगे मेरी तकलीफ़? क्या उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे आंसुओं से? सच ही तो कह रही थी मम्मी जी। उन्हें अगर समझना होता तभी समझ गए होते जब मैंने उन्हें बेवक्त फ़ोन किया, या फिर वो जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं। ना जाने और भी क्या क्या सोचे जा रही थी अनुष्का। अगले दिन जब सुबह विवेक दफ्तर के लिए निकल ही रहा था तो माला जी उससे कहती हैं, बेटा तू निकलने से पहले एक बार इसकी खबर लेता जा। वो कल रात को तू घर देर से लौटा था, मैं तुझसे कह नहीं पाई। तेरे पीछे से ये अपने पापा को फ़ोन कर हमारी शिकायत लगाती है। कल तो इसे मैंने रंगे हाथों पकड़ा था। विवेक, अच्छा तो क्या बिगाड़ लेंगे इसके पापा? इसकी शिकायत करने पर भी वो आए क्या? और कौन अपने सर से बोझ को एक बार उतार दिया करने के बाद दोबारा लेना चाहेगा? आप चिंता मत कीजिए माँ, इसे जो करना है करने दीजिए और मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। ये कहकर उसने अनुष्का के बाल खींचकर फिर कहा, तुम्हारी किस्मत में ये दर्द अब हमेशा के लिए जुड़ गया है। तुम्हारी मदद ना तो अब तुम्हारे पापा कर सकते हैं और ना ही और कोई। तभी पीछे से अमित जी आकर कहते हैं, इस गलतफहमी में मत रहना बरखुरदार। छोड़ दो मेरी बेटी को, वरना वो हाल करूँगा कि ज़िंदगी भर उठ नहीं पाओगे। विवेक, आ गए आप? क्या बिगाड़ लेंगे आप मेरा? अगर मैंने छोड़ दिया ना आपकी बेटी को तो फिर रखना पूरी उम्र अपनी बेटी को अपने पास। अमित जी, ठीक है, रख लूँगा। मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, सौंपा तुम्हें था पर तुम उसके लायक नहीं निकले। माला जी, इतना ही था तो दे देते विवेक को पैसे। बेटी को पूरी उम्र बिठाकर खिला सकते हैं पर दामाद को उसके भविष्य के लिए पैसे नहीं दे सकते। आप लोग भी बड़े चालाक होते हैं। अम्मी जी, भीख ही मांगना था तो किसी मंदिर के बाहर
या स्टेशन पर बैठ जाते। ये किस तरह की भीख है जो देने वाले को ही मार रहे हैं। आप लोगों को तो आपकी ही भाषा समझ आएगी। चिंता मत कीजिए, उसका भी इंतज़ाम करके आया हूँ। वो देखो आ गई पुलिस, ले जाइए इनको। ये देखिए मेरी बेटी को हर दिन दहेज के लिए मारते हैं। ये कहकर अमित जी ने अपना मोबाइल आगे बढ़ा दिया, जिसमें वो तस्वीर होती है जब अमित जी अंदर आ रहे थे और विवेक ने अनुष्का के बाल खींचे थे। फिर पुलिस विवेक और माला जी को घरेलू हिंसा के जुर्म में गिरफ्तार कर ले जाते हैं। उसके बाद अनुष्का अपने पापा से लिपट कर खूब रोने लगती है। अमित जी बेटा, तेरे आंसू उस दिन भी बह रहे थे जब तेरी विदाई हो रही थी, और आज भी बह रहे हैं जब तेरी कष्ट से जुदाई हो रही है। चाहे कितना भी फ़र्क हो तेरे आंसुओं में, मुझे तेरे आंसू बर्दाश्त नहीं। जब तूने उस दिन मुझे बेवक्त फ़ोन किया, मैं तभी से बेचैन से नहीं बैठ पाया और लग गया छानबीन में। तब मुझे पता चला ये लोग तेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, पर तूने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया। इतना अत्याचार क्यों सह रही थी बेटा। अनुष्का, पापा, एक तरफ आप मेरे लिए इतना सोच रहे थे और दूसरी तरफ आपको मेरी परवाह नहीं। मैं ये सोचकर आंसू बहा रही थी क्योंकि बचपन से यही देखती और सुनती आई हूँ कि शादी के बाद लड़कियों का असली घर उसका ससुराल होता है। ससुराल अच्छा मिले तो भाग्यशाली, वरना बदकिस्मत। मायके वालों को सब कुछ पता होता है, पर फिर भी थोड़ा एडजस्ट कर लो, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अमित जी बेटा, कह तो तू सही रही है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हम हमेशा ऐसा ही देखते और सुनते आए हैं, पर इतनी सारी बातें तुझे याद रहीं, बस अपने पापा की बातें भूल गई जो उसने तेरी विदाई के वक्त कहा था। बेटा, आंसू बहाते हुए जा रही हो, पर आंसुओं के साथ रहना नहीं। शायद इस बात का अर्थ तू नहीं समझ पाई। अनुष्का, हाँ पापा, तब तो समझ नहीं पाई थी, पर अब समझ गई। काश कि हर लड़की के पापा अपनी बेटी को विदा करते वक्त यही कहे, ताकि हर बेटी खुद को बदकिस्मत नहीं भाग्यशाली समझे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।